अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज यूनिट 1 साइंस एंड साइंटिफिक मेथड के पार्ट 4 की आज हम आपको रिकॉर्डिंग करेंगे। और आज जो हमारे पास टॉपिक हैं वो हैं रेट और उसी के रिलेशन में एग्जाम्पल्स एंड कैलकुलेशंस। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ रेट। इस टॉपिक को हमने 2.0 नंबर दिया है। डेफिनेशन है रेट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़। कोई सी भी दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हो, उनको आपस में अगर हम कंपेयर करें, एक दूसरे का मवाजना करें, तो उसे हम कहते हैं रेट। अच्छा, आम तौर पर डेली लाइफ के अंदर हम देखें तो रेट का लफ्ज़ हम वैसे भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो आप ये भी कहते हैं कि प्राइस के बजाय रेट का लफ्ज़ भी अल्टरनेटली यूज़ करते हैं कि क्या रेट हैं इसके। तो रेट क्यों इस्तेमाल किया गया वहाँ? इसलिए कि आप जो चीज़ लेना चाहते हैं उसको हम एक्सचेंज करते हैं किसके ज़रिए? अपने मनी के ज़रिए, अपने पैसों के ज़रिए। ठीक है, तो दो चीज़ों का कंपैरिजन ही हो रहा है यहाँ पर। यानी एक चीज़ आप ले रहे हैं और उसको कंपेयर किससे कर रहे हैं? मनी के ज़रिए। ठीक है, तो दो चीज़ों के दरमियान जो भी कंपैरिजन होगा उसे हम रेट से ज़ाहिर करते हैं। फिज़िक्स की टर्म में भी रेट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़। अच्छा, ये कंपैरिजन जो होगा वो लाजमी तौर पर ऐसी चीज़ों के दरमियान ही हो सकता है जो लॉजिकली कुछ ना कुछ रिलेशन रखती हैं। बोथ क्वांटिटीज़ आर मस्ट बी कंपेरेबल, विच मीन्स देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन दैम। इनके दरमियान में कोई ना कोई ताल्लुक़ हो। अगर ये ताल्लुक़ नहीं होगा तो रेट जो हम मालूम करना चाहेंगे, जो कंपैरिजन करना चाहेंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो कंपेरेबल नहीं होगा या वो लॉजिकल नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम रोज़ाना जो ट्रैवलिंग करते हैं किसी ऑटोमोबाइल के ज़रिए या बाइक के ज़रिए, तो उसमें जो कंजम्पशन किस चीज़ का होता है? हमारे पेट्रोलियम का कंजम्पशन करते हैं। अच्छा, और ये जो पेट्रोल जो हमारा कंज्यूम होता है, वो उसके अगेंस्ट में हमें क्या मिलता है? उसके अगेंस्ट में हमें डिस्टेंस कवर होता है हमारा। ठीक है, तो अब दो चीज़ें सामने आ गई कि जो डिस्टेंस कवर है, डिस्टेंस एक फिज़िकल क्वांटिटी है और इसी तरह पेट्रोल का कंजम्पशन भी एक फिज़िकल क्वांटिटी है। अच्छा, डिस्टेंस कवर पर यूनिट लीटर या पर यूनिट पेट्रोलियम के लिहाज से अगर हम दोनों के दरमियान में कुछ रेशो निकालेंगे तो एक रेशो हमें मिल जाता है जिसे हम पेट्रोल एवरेज कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे घरों में यूटिलिटीज़ इस्तेमाल होती हैं, जैसे गैस, बिजली वगैरह वगैरह। तो जितना ज़्यादा हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं या गैस कंज्यूम करते हैं, उसी के लिहाज से उसके जितने जितने यूनिट्स बनते हैं उसके हिसाब से गैस कंपनीज हमें बिल देती है या इलेक्ट्रिक कंपनी हमें बिल भेजती है। तो ये भी एक तरह का एक रेट ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट हमेशा ऐसी दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान ली जाती है जो कि आपस में कंपेरेबल हों, लॉजिकल रिलेशन उनमें कुछ ना कुछ मौजूद हो। नॉन लॉजिकल रिलेशन मौजूद ही ना हो तो फिर उनके दरमियान में रेट नहीं निकाली जा सकती। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं: पावर, स्पीड, वेलोसिटी, करंट, फ्रीक्वेंसी आर सम एग्जांपल्स ऑफ रेट। इन सब का जिक्र आगे आएगा। ख़ास तौर पे इस यूनिट में हम वेलोसिटी को और स्पीड को नेक्स्ट पार्ट्स में हम पढ़ेंगे, और बाकी जो पावर, फ्रीक्वेंसी या करंट वगैरह है, इसकी समहाउ डिटेल जो है वो इंशाल्लाह मैट्रिक की फ़िज़िक्स में आप पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। अब ये बात है कि ऑन द बेसिस ऑफ रेट वी कैन कैलकुलेट सम यूजफुल डेली लाइफ एक्सपेंसेस लाइक कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड अदर यूटिलिटीज़ एंड कंपनीज जनरेट्स देयर बिल। वही बात हुई कि कंपनीज जो हैं वो पावर की कंजम्पशन या इलेक्ट्रिसिटी और गैस वगैरह की जो कंजम्पशन है उसके बिल इसी रेट के हिसाब से बनाती हैं। तो मेरे ख्याल में ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि रेट के लिए हम कुछ वर्कड एग्जांपल लेते हैं। इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। हाउ कैन वी फाइंड द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल ऑफ आवर बाइक, कार और अदर व्हीकल्स? किस तरीके से
हम पेट्रोल बाइक या कार में पेट्रोल का कंजम्पशन है वो किससे हम कैसे निकाल सकते हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया कि जब हम बाइक को इस्तेमाल करते हैं, ट्रैवलिंग शुरू करते हैं, तो क्या होता है, वो बाइक कंज्यूम करती है पेट्रोल, और उसके अगेंस्ट में कुछ डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं। तो पेट्रोल का कंजम्पशन जो है उसमें किस चीज़ की इन्वॉल्वमेंट होगी, डिस्टेंस ट्रैवल जो हुआ उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, और अमाउंट ऑफ पेट्रोल जो कंज्यूम हुआ। तो दो चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व हो गई। ठीक है, पेट्रोल कंजम्पशन के अंदर दो चीज़ें आ गई हैं, एक तो ये कि अमाउंट ऑफ पेट्रोल कंज्यूम्ड और जो हमने डिस्टेंस कवर किया है। तो रेट ऑफ पेट्रोल कंजम्पशन का फार्मूला किस्सा बन जाएगा कि रेट ऑफ पेट्रोल कंजम्पशन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, अपॉन अमाउंट ऑफ पेट्रोल यूज्ड, जितना उसके अगेंस्ट में पेट्रोल यूज़ हुआ। इस तरीके से रेट ऑफ पेट्रोल हमें मालूम है, यानी ये पेट्रोल एवरेज मालूम हो रहा है कि एक बाइक हमारी इतने किलोमीटर चलने पर इतना पेट्रोल यूज़ कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि 1 लीटर के ऊपर जो है ये कितना डिस्टेंस तय करती है, ये हमें जो है पता चल सकता है इसी फार्मूले के ज़रिए, और यही हमारा पेट्रोल एवरेज कहलाएगा। हैंस रेट टेल अस हाउ अ क्वांटिटी चेंज विद अनदर। तो असल में रेट हमें क्या बताती है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की वजह से कैसे तब्दील हो रही है। यानी डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ, यानी पहले आपने अपना सफ़र शुरू किया तो क्या हुआ कि कुछ डिस्टेंस तय किया आपने, कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो उसी के हिसाब से पेट्रोल भी टंकी में से कम होना शुरू हो गया, जाहिर है कि वो कंज्यूम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वांटिटी चेंज हो रही है, यानी डिस्टेंस, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, यानी डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो, और उसके अगेंस्ट में पेट्रोल भी चेंज हो रहा है। पेट्रोल में टंकी का में जो पेट्रोल का जो लेवल था वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि रेट ये बताती है कि एक क्वांटिटी की वजह से दूसरी क्वांटिटी के ऊपर क्या असर पड़ता है। रेट की कैलकुलेशंस देखिए, एक यहाँ पे एग्जांपल है, इफ़ द पेट्रोल एवरेज ऑफ मिस्टर जफर्स कार इज़ 15 किलोमीटर्स पर लीटर। यहाँ पे पेट्रोल एवरेज डायरेक्ट दे दिया गया है, ये 15 किलोमीटर पर आवर पर लीटर, यानी 1 लीटर में मिस्टर जफ़र की गाड़ी जो है वो कार वो 15 किलोमीटर सफ़र करती है, उसका एक एवरेज है जो मालूम है। हाउ मच पेट्रोल इट विल कंज्यूम टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर्स। तो 120 किलोमीटर का सफ़र करने के लिए ये गाड़ी कितना पेट्रोल कंज्यूम करेगी। तो सोल्यूशन हम देखते हैं, रेट ऑफ पेट्रोल कंजम्पशन फार्मूला इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन अमाउंट ऑफ पेट्रोल यूज्ड। ये फार्मूला पीछे हम देख चुके हैं। तो आर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड पे अमाउंट ऑफ पेट्रोल यूज्ड है, ये जो है हमें निकालना है। तो अब हम इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ऊपर आ जाएगा, और रेट ऑफ पेट्रोल कंजम्पशन यानी एवरेज तो पहले ही दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर लीटर, तो ये जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में चले जाएगा। ये हम आपस में अल्टरनेट कर देंगे। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का रूल है कि एक साइड की डिनोमिनेटर को दूसरी साइड से जब हम तब्दील करते हैं तो वो डिनोमिनेटर नोमिनेटर से और नोमिनेटर डिनोमिनेटर से चेंज होता है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अल्टरनेंडो। तो अल्टरनेंडो अब जब हम मैथमेटिक्स करेंगे तो उसमें जो रेट का चैप्टर है उसमें ये अल्टरनेंडो की प्रॉपर्टी को और अच्छी तरह देख लेंगे। इस वक्त सिर्फ यही याद रखना है कि अगर लेफ़्ट साइड पे डिनोमिनेटर में कोई चीज़ है तो उसे राइट साइड पे ले जाएंगे तो वो नोमिनेटर बन जाएगी। इसी तरह राइट साइड पे अगर नोमिनेटर में कोई चीज़ है तो लेफ़्ट साइड पे डिनोमिनेटर बन जाएगी, यानी ये एक दूसरे का उलट बन जाएंगे, इनवर्स। तो अमाउंट ऑफ पेट्रोल नीडेड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन रेट ऑफ पेट्रोल कंजम्पशन, यानी रेट ऑफ पेट्रोल कंजम्पशन जो लेफ़्ट साइड पे ऊपर था वो राइट साइड पे आके डिनोमिनेटर में चला गया। अब इसमें अगर हम पेट्रोल नीडेड इज इक्वल टू, अब इसमें फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना आ रहा है, 120 किलोमीटर हमें मालूम करना है कि 120 किलोमीटर सफ़र किया गया है, अपॉन रेट ऑफ पेट्रोल कंजम्पशन क्या है, 15 किलोमीटर पर लीटर। अच्छा, पर लीटर में किलोमीटर अपॉन लीटर होता है, तो अपॉन एक बड़ा अपॉन है, ये बड़ी लाइन देखिए, ये बड़ी अमाउंट अपॉन की लाइन है, और इसके अपॉन में एक छोटा अपॉन लीटर आ जाएगा, तो ये अपॉन का अपॉन जो है वो मल्टीप्लाई होता है, उलट जाता है। तो यहाँ पे ऊपर जो मल्टीप्लाइड बाय लीटर लिखा हुआ है तो ये इसीलिए हुआ। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस में ले आएंगे जब मैथमेटिक्स में तो इसको और अच्छी तरह समझ में आएगा। फिर वक्त हमें ये याद रखना है कि
जो लीटर किलोमीटर पर लीटर था, पर का मतलब अपॉन, अपॉन लीटर जो था वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 120 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाई लीटर अपॉन 15 किलोमीटर। 15 से जब हम 120 को डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है 6, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रह जाएगा 6 लीटर्स। तो पेट्रोल नीडेड 6 लीटर। तो इस तरीके से हमें मालूम हो गया कि एक गाड़ी जिसका एवरेज 15 किलोमीटर पर लीटर है, यानी वो 1 लीटर में पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल में 15 किलोमीटर्स ट्रैवल कर सकती है, तो 120 किलोमीटर का सफ़र करने के लिए उसे 6 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत होगी। हैज़ इट विल रिक्वायर 6 लीटर्स ऑफ पेट्रोल टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर्स। तो उम्मीद है कि रेट का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, होपफुली। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।